नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग? गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आ जाइए। तो गाइज हम बात कर रहे थे करंट रेशियोज को, रेशियो एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे। अनुपात विश्लेषण का टॉपिक अभी अपना चल रहा था। ओके, अनुपात विश्लेषण को लेकर हम बात कर रहे थे। अनुपात विश्लेषण को लेकर हम बात कर रहे थे। ओके, गुड मॉर्निंग। ओके दीपिका, गुड मॉर्निंग। ओके, आ जाइए। तो अनुपात विश्लेषण को लेकर हम बात कर रहे थे। रेशियो एनालिसिस को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। ओके, तो रेशियो एनालिसिस को लेकर यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे थे। ओके, चलिए तो सुनिए। उसमें दोस्तों सबसे पहला जो ए पॉइंट था, तरलता अनुपात। तरलता अनुपात का टॉपिक अपना चल रहा था। और तरलता अनुपात मतलब लिक्विडिटी रेशियो की बात करें। और तरलता अनुपात के 3 रेशियो थे, करंट रेशियो, लिक्विड रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। ओके, इनके बारे में चर्चा चली थी और इन्हीं से संबंधित हम प्रश्नों पर बात अपन करने वाले। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। विकास गुड मॉर्निंग। जय हिमांशु गुड मॉर्निंग। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए, चलिए मैं तो बातें नहीं, आप सुनिए। जैसा कि मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूं। अब देखिए, पहले अपन कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर अपन आगे टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे, पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने यह है दोस्तों कि अपने पास एक करंट असेट्स है, कितने की? 2 लाख रुपए की। ये 2 लाख की अपनी करंट असेट्स आपको दे रखी। ओके, अपने पास स्टॉक भी दे रखा है दोस्तों। स्टॉक दे रखा है दोस्तों अपने को 1 लाख का। 1 लाख का स्टॉक भी अपने को दे रखा है। और अपने को दोस्तों वर्किंग कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो आपके पास दे रखी है वो 1,20,000 की दे रखी है। 1,20,000 की। ओके, अब पूछ ले कि कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। इस प्रश्न के करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो आपको निकालना। करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो आपको, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो आपको निकालना है कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कितना आएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा है कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कितना रहेगा। ये प्रश्न आप लोगों के सामने, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कितना रहेगा, ये प्रश्न आप लोगों के सामने। ओके, बताइए तो। अब ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। अपन बात करेंगे तो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो आपको निकालना है। करंट एसेट्स आपकी 2 लाख की दे रखी है, स्टॉक आपका 1 लाख का दे रखा है, वर्किंग कैपिटल 1,20,000 की दे रखी है। आपको यहाँ पर करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है कि करंट रेशियो कितना आएगा और लिक्विड रेशियो कितना आएगा। ये प्रश्न आप लोगों के सामने। ओके, बताइए। सभी लोग जानते हैं मित्रों कि करंट असेट 2 लाख की है, स्टॉक 1 लाख का है, वर्किंग कैपिटल 1,20,000 की है। तो आपको इस प्रश्न में करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो की कैलकुलेशन करनी है कि करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो कितना रहेगा, ये आपको निकालना। ओके, तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो यहाँ पर बात करूँ करंट रेशियो की। यहाँ पर हम करंट रेशियो की बात करें। करंट रेशियो कैसे निकालेंगे सुनिए दोस्तों। अपन निकालेंगे करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये अपना रेशियो निकालने का सूत्र हो जाएगा। ओके, आप सभी जानते हो कि यहाँ पर करंट असेट्स है 2 लाख की। करंट असेट अपनी 2 लाख की दे रखी है। ओके, और यहाँ पर अपनी करंट लायबिलिटीज की बात को देखेंगे। देखो मित्रों, ये तो आप जानते हो कि वर्किंग कैपिटल निकालते हैं करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का अंतर। अगर वर्किंग कैपिटल 1,20,000 की है और करंट असेट अगर 2 लाख की है, तो बताओ करंट लायबिलिटी कितनी की होगी, आप जानते हो। तो करंट लायबिलिटी आपकी हो जाएगी दोस्तों 2 लाख में से आपका 1 लाख, अगर 2 लाख में से अगर 1,20,000 चला जाता है दोस्तों, तो अपन कह सकते हैं कि 80,000 की दोस्तों आपकी करंट लायबिलिटी जाएगी। तो यहाँ पर 80,000 की करंट लायबिलिटी अपने सामने आ जाएगी। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 2.5:1, ये तो अपना करंट रेशियो आ जाता है। ओके, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, इसी प्रश्न में दोस्तों अगर अपन को लिक्विड रेशियो निकालना हो, क्या निकालना हो, लिक्विड रेशियो अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो लिक्विड रेशियो निकालने का सूत्र सीधा था कि लिक्विड असेट्स, कौन से असेट, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, आप सभी को पता है कि तो करंट लायबिलिटी आपकी 80,000 की है और लिक्विड असेट्स अपने को पता नहीं। दोस्तों आप जानते हो कि अगर मैं लिक्विड असेट्स की बात करूँ तो आप सभी जानते हो कि लिक्विड असेट्स निकालने का सीधा सा तरीका होता है। लिक्विड असेट कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं करंट असेट्स में से दोस्तों अगर स्टॉक को अपन माइनस करते हैं। तो आप जानते हो कि करंट असेट्स है आपकी 2 लाख की और स्टॉक का दोस्तों उसका आधा, तो 1 लाख का स्टॉक अपना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिक्विड असेट आपकी 1 लाख की हो जाएगी। ओके, और 1 लाख में दोस्तों जब 80,000 का अगर अपन डिवाइड करते हैं
तो 1.25 अनुपात 1 जो है वो आपका सामने निकल के आ जाता है। तो ये लिक्विड रेशियो आपके सामने आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आराम से सोल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों सभी ने प्रश्न को उतार भी लिया होगा और सभी लोगों ने इस प्रश्न को उतार कर भी लिया होगा। ओके, बताइए दोस्तों, सबने कर लिया अच्छे से? कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए। कमेंट करके आप लोग जरूर जवाब दीजिए कि सभी लोगों ने इसका आंसर कर लिया क्या। ओके, सभी लोग बताइए दोस्तों, यहाँ तक आंसर आप लोगों ने कर लिया क्या? यस या नो जल्दी से कमेंट कर बताइए कि यहाँ तक आपका आंसर आ गया क्या दोस्तों। यस या नो बताइए, बताइए। तो करंट असेट्स आपकी 2 लाख की है, स्टॉक 1 लाख का है, वर्किंग कैपिटल 1,20,000 की है। कैलकुलेट करंट रेशियो एंड करंट लिक्विड रेशियो। ओके, तो आपने पूरा निकाला होगा, सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास है, सब इन्फॉर्मेशन के आधार पर अपन इस प्रश्न को सॉल्व अपन ने कर लिया होगा। ओके, चलिए तो एक बात आपकी कंप्लीट। ओके, सभी ने कर लिया। एक बार थम्स अप कर दीजिए कि सर हमने अच्छे से कर लिया और जीवन के किसी भी कालखंड में अब इस बात को हम नहीं भूलने वाले। ओके, पक्का श्योर? ओके, बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा। चलिए मित्रों, इस बात पे हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम एक एग्जाम जल्दी जल्दी कॉपी और पेन और दिमाग तीनों साथ साथ चलाना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके सामने अगर मैं कह दूं कि मेरे पास लिक्विड असेट्स है, लिक्विड असेट दोस्तों मेरे सामने लिक्विड असेट दे रखी कितने की? 1 लाख की। लिक्विड असेट 1 लाख की दे रखी है। स्टॉक जो मेरे को दे रखा है, स्टॉक की जो वैल्यू दे रखी है वो 15,000 की दे रखी है। कितने देखिए? 15,000 की स्टॉक की वैल्यू। ओके, फिर अपन बात करें प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस। प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस की बात करें तो प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस दोस्तों आपके 5,000 के। कितने के? 5,000 के। और वर्किंग कैपिटल जो है मित्रों आपकी है दोस्तों 64,000 की। वर्किंग कैपिटल दोस्तों आपकी 64,000, 64,000 की वर्किंग कैपिटल। ओके, अब सुनिए, यहां पर मैं कह दूं कि कैलकुलेट, आपको यहां पर करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो निकालना है कि भाई करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो कितना आएगा। करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो कितना आएगा, ये प्रश्न है। करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो कितना आएगा, इस प्रश्न की बात अपन करेंगे। ओके, इंफॉर्मेशन को वापस लिख लीजिए आराम से, आराम से एक एक इंफॉर्मेशन आराम से लिख लीजिए, घबराने की। देखो प्रश्न में लिक्विड असेट्स 1 लाख की है, स्टॉक आपका 15,000 का है, प्रिपेड एक्सपेंसेस 5,000 के हैं और वर्किंग कैपिटल 64,000 की आपको दे रखी है, 64,000 रुपीज की दे रखी है। इसी प्रश्न में आपको करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो आपको निकालना कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कितना आएगा, यानी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कितना आएगा, ये प्रश्न आपके सामने। आपको इस प्रश्न में करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है कि बताइए करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कितना आने वाला है, ये प्रश्न आपको बताना है। ओके, जब आपका लिक्विड असेट्स आपकी 1 लाख की हो, स्टॉक आपका 15,000 का हो, प्रिपेड एक्सपेंस आपके 5,000 की हो और वर्किंग कैपिटल दोस्तों आपकी 64,000 रुपये की हो, अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने हो और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको करंट रेशियो लिक्विड रेशियो अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ओके, सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों करंट रेशियो। ओके, करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो, तो दोस्तों करंट रेशियो हम कैसे निकालते हैं, सुनिए दोस्तों। करंट रेशियो निकालते हैं पर करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज के आधार पर हम निकाल लेते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में दोस्तों ना तो करंट असेट पता ना लिक्विड असेट पता। तो दोस्तों अब देखो करंट असेट्स कैसे बताएंगे दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, जब लिक्विड असेट्स के अंतर्गत हम लिक्विड असेट्स में दोस्तों स्टॉक और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस को वापस अगर ऐड कर दें, भाई अगर हम स्टॉक को और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस को वापस अगर ऐड कर देते हैं तो अपनी करंट असेट्स आ जाती है, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। भाई मेरी लिक्विड असेट जो है मित्रों वो 1 लाख रुपए की, लिक्विड असेट कितने की? 1 लाख की है। स्टॉक दोस्तों मेरा 15,000 का दे रखा है और दोस्तों प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस दोस्तों मेरा 5,000 का दे रखा है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि करंट असेट मेरी 1,20,000 की है, यही हुआ। भाई करंट असेट जो है मेरी 1,20,000 की, ये लो करंट असेट मैंने 1,20,000 रुपये यहाँ पर रख दी, 1,20,000। आप सभी जानते हो तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं करंट असेट्स में से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज के बारे में। ओके, यहाँ पर करंट असेट 1,20,000 की दे रखी है। ओके, और करंट लायबिलिटी अपने को पता नहीं दोस्तों, लेकिन अपने को पता कि वर्किंग कैपिटल 64,000 की है। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल निकालेंगे 1,20,000 माइनस अगर करेंगे 64,000 को माइनस करेंगे तो जो करंट लायबिलिटीज की अगर बात करोगे तो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज की जो वैल्यूज आपके साथ निकलेगी वो आएगी 56,000, 56,000 रुपये निकल कर आ जाएगी, 56,000। तो यहाँ पर हम 56,000 को अपन डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो बताइए दोस्तों यहाँ पर करंट रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 2.14 अनुपात 1, 2.14 अनुपात 1, 2.14 अनुपात 1 जो है आपकी ये करंट रेशियो की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 2.14 अनुपात 1 जो है वो आपका करंट रेशियो की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ओके, फिर इसी प्रश्न में दोस्तों आपसे केवल और क्या पूछा था, इसी प्रश्न में आपसे लिक्विड रेशियो के बारे में भी बात करा था, लिक्विड रेशियो के लिक्विड। ओके, तो लिक्विड रेशियो की जब बात अपन करेंगे तो आप सभी जानते हो कि लिक्विड रेशियो कैसे निकालते हैं, लिक्विड असेट्स,
भाई लिक्विड एसेट्स बोल लो या एसिड एसेट बोलो या क्यों, ओके, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न में लिक्विड एसेट तो दोस्तों 1 लाख की दे रखी है, अपॉन में करंट लायबिलिटीज आपकी 56,000 की दे रखी है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो अपन ये आएगा दोस्तों 1.79 अनुपात 1, 1.79 अनुपात 1, ये आपका दोस्तों लिक्विड रेशियो आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों आप करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकाल सकते हो। बताइए दोस्तों समझ में आया नहीं आया, यस या नो, कमेंट करके बता दो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो और एक भी प्रश्न आप लोगों के सामने कोई चीज ना रहे दोस्तों। ओके, जल्दी से कमेंट करके जवाब दे दीजिए कि सर अच्छे से समझ आ गया और जीवन के किसी भी कालखंड में अब इस बात को हम नहीं भूलने वाले। ओके, सभी को क्लियर, बहुत अच्छा। अभी तो दोस्तों आपको मैं हर तरह से प्रश्न बता दूंगा कि एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, आपको किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या पूछने का तरीका हो सकता है, वो सब बातें आपको बता दी जाएगी। आपको टेंशन लेने की दोस्तों किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी आपको नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्लियर, चलिए मित्रों हम बात करेंगे आगे। चलो ये तो हो गया, सबने सबने कर लिया दोस्तों अच्छे से, भाई सभी लोगों ने कर लिया। अगर सभी लोगों ने कर लिया तो एक बार थम्स अप कर दो कि सर बहुत अच्छे से कर लिया और हम अब इस बात को नहीं भूलेंगे। ओके, पक्का, श्योर, डन, एक बार बोल देना दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देखो मैं आपको पहले कह दूं कि ग्रेड फर्स्ट कॉमर्स की तैयारी अगर आप करो तो कोर्स को चाहे 1 महीना 2 महीना चाहे कितना में लगे, लेकिन जब एक बार अपन कहेंगे हाँ अपना आज कोर्स पूरा हो गया, उसके बाद दोस्तों आपको लगना चाहिए हाँ मजा आ गया, ये वाला असर दिल बोलना चाहिए कि हाँ मजा हो गया दोस्तों, ये ध्यान ये बात आपको समझना चाहिए। अब दोस्तों आपके सामने एक अगला एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा दोस्तों कि अगर मैं कह दूं कि आपकी जो करंट लायबिलिटीज है वो आपकी 1 लाख है, कितने की, 1 लाख की करंट लायबिलिटीज है। ओके, आपके जो क्रेडिटर्स दे रखे हैं वो दे रखे 10,000 के, आपका जो स्टॉक दे रखा, स्टॉक दे रखा दोस्तों कितने का, 1 लाख का दे रखा। ओके, स्टॉक 1 लाख का दे रखा, आपका स्टॉक आपका 1 लाख का है। ओके, और वर्किंग कैपिटल आपके 3 लाख की, वर्किंग कैपिटल 3 लाख की है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेट करंट रेशियो, आपको यहाँ पर करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो आपको निकालना है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो आपको निकालना कि भाई करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कितना आएगा। ये प्रश्न है कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कितना आएगा इस प्रश्न के आधार पर। ओके, प्रश्न को वापस देख लीजिए, करंट लायबिलिटीज आपकी 1 लाख की दे रखी है, क्रेडिटर्स आपके 10,000 के दे रखे हैं, स्टॉक आपका 1 लाख का दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दोस्तों आपके 3 लाख की दे रखी है। आपको इस प्रश्न में दोस्तों करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो की गणना करनी है। करंट लायबिलिटीज 1 लाख की है, क्रेडिटर्स आपके 10,000 के हैं, स्टॉक आपका 1 लाख है, वर्किंग कैपिटल आपके 3 लाख की है। आपको इस प्रश्न में दोस्तों करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो क्या, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकाल कर बताना कि इस प्रश्न के आधार पर करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कितना रहेगा। ये प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाता है कि इस प्रश्न के आधार पर दोस्तों करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कितना रहेगा वो आपको यहाँ पर बताना। बताइए करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कितना रहेगा, ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है। ओके, सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर करंट रेशियो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ करंट रेशियो के बारे में। ओके, करंट रेशियो तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि करंट रेशियो कैसे निकालते हैं। करंट रेशियो निकालते हैं अपन करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज की सहायता से हम करें। ओके, इस प्रश्न में दोस्तों करंट लायबिलिटीज आपको 1 लाख की दे रखी, लेकिन करंट असेट्स का पता नहीं दोस्तों, लेकिन आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा ना। तो वर्किंग कैपिटल दोस्तों अगर मैं कैसे करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज के आधार, वर्किंग कैपिटल दोस्तों आपके 3 लाख की, कितने की आपके 3 लाख की, करंट असेट आपको पता नहीं, लेकिन दोस्तों करंट लायबिलिटी आपको 1 लाख पता कि 1 लाख की दे रखी है। तो इस प्रकार से हम करंट असेट्स की वैल्यू निकालेंगे, भाई 3 लाख में अपन ऐड कर देंगे 1 लाख को। तो 3 लाख में जब 1 लाख को ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है करंट असेट आपकी 4 लाख कह देगी। ओके, कितने 4 लाख कह देगी। तो भाई करंट असेट 4 लाख की है और करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख की है। कहने का मतलब क्या होगा, ये अनुपात हो गया आपका 4:1 आपका देगा। तो करंट रेशियो 4:1 आ जाएगा। ओके, कितना करंट रेशियो दोस्तों 4:1 अपने सामने आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं आपके सामने लिक्विड रेशियो निकालूं, कौन सा रेशियो निकालो, लिक्विड रेशियो। दोस्तों अगर मैं लिक्विड रेशियो निकालता हूं आपके सामने तो फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड असेट्स, कौन से असेट, लिक्विड असेट। तो याद रखिए आपकी लिक्विड असेट्स अपॉन दोस्तों करंट लायबिलिटी, लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी आपको देगा। ओके दोस्तों, इस प्रश्न में आप देखोगे तो करंट लायबिलिटी जो है वो कितनी दे रखी है, 1 लाख की दे रखी है। और लिक्विड असेट्स की बात करें तो यहाँ पर लिक्विड असेट्स की जो वैल्यू है, तो लिक्विड असेट्स की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, सुनिए। तो यहाँ पर लिक्विड असेट्स की वैल्यू आएगी आपकी, करंट असेट्स में से माइनस करेंगे अपन स्टॉक को, किसको मानेंगे, स्टॉक को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर करंट असेट्स की जो वैल्यू है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर करंट असेट्स कितना, 4 लाख का है, 4 लाख आया था।
और लिक्विड स्टॉक कितने का दोस्तों 1 लाख का स्टॉक आपको दे रखा है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपके लिक्विड एसेट कितने के 3 लाख की लिक्विड एसेट जाएगी। तो 3 लाख बटे में 1 लाख अगर करते हैं, 3 लाख बटे में 1 लाख अगर हम करते हैं तो दो ये 3:1 आपके सामने निकल गया, 3:1 आपके सामने निकल जाएगा। 3:1 जो है आपके सामने निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, 3:1 जो है वो आपके सामने निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो बताइए तो यहाँ तक की बात क्लियर होगी सबको अच्छे से? भाई यहाँ तक की बात आपको सबको क्लियर होगी अच्छे से? कोई डाउट है किसी को? ओके, क्लियर सभी को यहाँ तक? भाई यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई अच्छे से? बिल्कुल दोस्तों, सभी ने आंसर सही निकाला, बहुत अच्छा दोस्तों। आगे चलिए मैं तो आगे की ओर बढ़े, अपन अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहता है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आपके सामने एक बात कह दूं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने होता है दोस्तों। ये रहता है कि अगर मैं कह दूं कि आपका जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो दोस्तों, करंट रेशियो जो है, मान लो आपका करंट रेशियो है दोस्तों 5:2 है, ये करंट रेशियो 5:2। ओके, और दोस्तों अगर मैं कहता हूँ स्टॉक की बात करें, स्टॉक की बात अगर करें, यहाँ पर स्टॉक को लेकर अगर मैं कहूँ, यहाँ पे स्टॉक को लेकर कहीं अगर बात करें तो यहाँ पर स्टॉक की जो वैल्यू है, स्टॉक की जो वैल्यू है वो आपकी 20,000 है। कितने? 20,000 है। और करंट लाइबिलिटीज़ की जो करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है वो आपकी 40,000 की। कितने? 40,000 की। अगर मैं कहूँ कैलकुलेट, आपको लिक्विड रेशियो निकालना है, इस प्रश्न में आपको लिक्विड रेशियो निकालना है कि बताओ लिक्विड रेशियो कितना आएगा, लिक्विड रेशियो कितना आपका आएगा, ये प्रश्न आपको बताना कि लिक्विड रेशियो कितना होगा। जल्दी बताओ लिक्विड रेशियो कितना रहेगा, तो यहाँ पर बताइए दो, बताइए। कितना है दोस्तों? सॉरी, देखो देखो लिक्विड रेशियो निकालना है। देखो पहले सुनिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखो दोस्तों, जो भी चीज अपने को निकालनी है सबसे पहले उसका सूत्र लगा लिया करो। ये लो लिक्विड रेशियो, अपने को यहाँ पे लिक्विड रेशियो निकालना है। तो लिक्विड रेशियो कैसे निकालेंगे? वही आपका दादा, लिक्विड असेट्स, लिक्विड असेट्स, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके, ये है दोस्तों आपका करंट लाइब। ओके, अब इस प्रश्न में करंट लाइबिलिटी तो आपको दे रखी कितनी? 40,000 की, लेकिन लिक्विड असेट्स अपॉन नहीं दे रखी। ओके, लेकिन दोस्तों अपने को यहाँ पर करंट रेशियो दे रखा है। करंट रेशियो देखो, करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये होता है। ये दे रखा 5:5 यानी 5/2। करंट असेट अपने को पता नहीं, लेकिन करंट लाइबिलिटी देगा कितनी? 40,000 की। कितने की? 40,000 की। सोल्व करेंगे तो अगर 2 करंट असेट्स बराबर होगा दोस्तों आपका 2 लाख का। कितना का? आपका 2 लाख का हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट असेट्स की वैल्यू आएगी आपके 1 लाख। कितने की? आपके 1 लाख आपके सामने आ जाएगी। ओके, अब दोस्तों आप जानते हो कि लिक्विड असेट्स कैसे निकालते हैं? तो लिक्विड असेट्स निकालने का तरीका सीधा सा होता है आपका कि दोस्तों अगर अपन करंट असेट्स में से माइनस करेंगे स्टॉक को, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 1 लाख की करंट असेट्स है, स्टॉक का दोस्तों आपका 20,000 का। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 80,000 का। कितना का? 80,000 का हो जाएगा। तो भाई लिक्विड असेट आपकी 80,000 की है, करंट लायबिलिटी आपकी 40,000 की है। तो भाई साहब 2:1 आपका आंसर है। ओके, तो 2:1 जो है आपका आंसर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 2:1 आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। 2:1 आपकी वैल्यू निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। ओके, क्लियर सभी को? क्लियर दोस्तों यहाँ तक सभी को क्लियर अच्छे से दोस्तों? ओके, अब चलते हैं आगे, अगले बिंदु की ओर बढ़े दोस्तों। अगला बिंदु देखो, प्रैक्टिस करो। आज अपन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस यही करनी है। अगर दोस्तों मैं तुमसे कह दूँ कि करंट असेट, करंट रेशियो देखो, अगर आपके सामने करंट रेशियो है दोस्तों वो 5:1 है दोस्तों। ओके,
और स्टॉक की जो वैल्यू है दोस्तों वो आपको दे रखी है कितने की, 10,000 का स्टॉक आपको दे रखा है। वर्किंग कैपिटल जो है मित्रों, आपकी जो वर्किंग कैपिटल जो दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दोस्तों दे रखी है आपकी 1 लाख की, कितने की, 1 लाख की दे रखी है। कैलकुलेट लिक्विड रेशो, आपको इस प्रश्न में लिक्विड रेशो निकालना है कि बताओ लिक्विड रेशो कितना आएगा। ओके अच्छा, तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो के बारे में तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, वो कभी भी आपसे ओके आगे ओके, मतलब यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। करंट रेशियो 5:1 है, स्टॉक आपका 10,000 का, वर्किंग कैपिटल 1 लाख की, लिक्विड रेशियो आपको निकालना कि लिक्विड रेशियो कितना आएगा। तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा, लिक्विड रेशियो कितना आएगा, बता दो कि सबका आंसर सही आंसर दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताया कि यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, उस इंफॉर्मेशन की बात अगर करें अपन एक एक पॉइंट्स को बारे में देखिए, पहले आप लोग देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बताओ दोस्त, बताइए। देखिए तो आपको वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी, यहीं से अपन शुरुआत करें। देखो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। वर्किंग कैपिटल का सूत्र सीधा सा होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है। भाई वर्किंग कैपिटल मेरी 1 लाख की है, मान लो करंट लायबिलिटीज मेरी एक्स है, करंट लायबिलिटीज अगर मेरी एक्स है, अगर ये एक्स है तो करंट असेट मेरी 5x हो जाएगी, ये लो 5x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 लाख बराबर का आपका 4x, तो x की वैल्यू जाएगा, x बराबर आपका 1 लाख बटे में 4, 1 लाख बटे में 4 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 25,000। ओके मतलब ये हुआ दोस्तों इस प्रश्न में कि करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आएगी 25,000। अब करंट असेट्स की वैल्यू निकालनी है तो आप जानते हो 25,000 का 5 गुना, तो 25,000 का 5 गुना अगर करोगे तो 1,25,000 अपनी करंट असेट्स आ जाएगी। ओके अब आप जानते हो मित्रों कि लिक्विड रेशियो निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों। लिक्विड रेशियो हम निकालते हैं कैसे, लिक्विड असेट्स हम निकालते हैं, लिक्विड असेट्स यानी कि लिक्विड असेट्स अपॉन करेंगे करंट लायबिलिटी। दोस्तों आप जानते हो कि करंट लायबिलिटी आपकी 25,000 की आ रही है, ये तो आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको यहाँ पर लिक्विड असेट्स निकालनी है। दोस्तों आप सभी जानते हो कि लिक्विड असेट कैसे निकालते हैं कि जब करंट असेट्स में से अगर हम स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो दोस्तों मेरी करंट असेट 1,25,000 की है, 1,25,000 की है, इसमें स्टॉक का दोस्तों 10,000 का स्टॉक अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो जो ये 1,15,000 आपके सामने देखिए, 1,15,000, तो जो यहाँ लिखो 1,15,000 आपके सामने आ जाएगा। तो अपन भाग देंगे दोस्तों 1,00,000 तो आएगा 4.6:1, 4.6:1 जो है ये आपके सामने वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसके बारे में बात 4.6:1 की वैल्यू आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो ये बात भी आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए दोस्तों की। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर, बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत प्यारा। चलिए बताओ अगला अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अगला देखिए आगे, अगला प्रैक्टिस कीजिए आप लोग अगला। तो देखो आगे दोस्तों एक एग्जाम्पल आपके सामने और मैं रखता हूँ, ये एग्जाम्पल है। मान लो दोस्तों आपके सामने लिक्विड रेशियो दे रखा, लिक्विड रेशियो, भाई आपके सामने लिक्विड रेशियो है दोस्तों कितने का, 2:1 का लिक्विड रेशियो आपको दे रखा है। ओके दोस्तों आपके सामने करंट रेशियो भी दे रखा है। भाई करंट रेशियो की अगर होता है, करंट रेशियो है दोस्तों आपके सामने, वो है दोस्तों आपका करंट रेशियो है दोस्तों आपका 3.1 दे रखा है। ओके
स्टॉक की वैल्यू आपको दे रखी है, वो दे रखी है आपको 90,000 की स्टॉक की वैल्यू दे रखी है। और कैलकुलेट करना है दोस्तों, आपको कैलकुलेट करना है करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। आपको करंट असेट एंड करंट लायबिलिटीज की वैल्यू इस प्रश्न में कैलकुलेट करके बतानी है। लिक्विड रेशियो दोस्तों 2:1 है। ओके, इसके बाद ओके 2:1 2:1 की बात करो क्या आगे। करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज की वैल्यू यहाँ पर निकाल देखो। लिक्विड रेशियो दोस्तों 2:1 है। करंट रेशियो 3.5:1 है और स्टॉक आपका 90,000 का दे रखा। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आपको निकालनी है कि वैसा इस प्रश्न में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कैसे निकलेगी वो प्रश्न आपको बताना। ओके, उसको आपको कैलकुलेट करके आपको फाइंड आउट आपको करना है दोस्तों। ओके दोस्तों, प्रश्न बहुत ईजी है। आपको एक चीज समझ में आ रही है, देखो क्या मैं अगर कह दूं इस प्रश्न में ये निकल के आ रहा है कि अगर माना कि मैं मान लेता हूं, माना कि करंट लायबिलिटीज को आपने एक्स माना, तो बताओ करंट लायबिलिटी अगर एक्स है तो करंट असेट कितनी होगी 3.5x, 3.5x हो जाएगी। और लिक्विड असेट्स कितनी हो जाएगी, लिक्विड असेट्स हो जाएगी दोस्तों आपके 2x। ये तो क्लियर। स्टॉक अपन कैसे निकालते हैं, स्टॉक अपन निकालते हैं करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट करके। भाई करंट असेट और लिक्विड असेट का जो अंतर है वही तो स्टॉक कहलाता अपना। ओके, तो स्टॉक की वैल्यू है दोस्तों आपके सामने 90,000। ओके, करंट असेट्स की है दोस्तों आपके सामने 3.5x है और लिक्विड असेट्स है दोस्तों आपके सामने दोस्तों 2x है। तो आप जानते हो 90,000 में से माइनस करेंगे 1.5x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 90,000 बटे में 1.5। 1.5 आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि करंट लायबिलिटीज की वैल्यू तो जाएगी आपके सामने। करंट लायबिलिटी का क्या 1 लाख, मतलब करंट लायबिलिटी आपका हो जाएगा 60,000। ओके, करंट लायबिलिटी आपकी 60,000 हो जाएगी। अब बस कर लो, तो करंट लायबिलिटी अगर 60 हो जाएगी तो करंट असेट कितनी होगी भाई 60,000 का 3.5 गुना, भाई 7.5 गुना करेंगे अपन तो ये आ जाएगा तो 2,10,000। कितना 2,10,000 की आपकी जाएगी वैल्यू करंट असेट। ओके, और इसी में पूछता बताओ लिक्विड असेट कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आप जानते हो लिक्विड असेट्स का तरीका दो है। आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 2 गुना, ओके इसका 2 गुना करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा कितने का 1,20,000। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे भी कर सकते हो कि जब करंट असेट्स में से हम स्टॉक को माइनस कर दें। तो दोस्तों आप जानते हो इस प्रश्न में करंट असेट 2,10,000 की आ जाती है और स्टॉक अपने का 90,000 का दे रखा है तो भी आपका 1,20,000 आ जाता है। इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है। आराम से इस प्रश्न को सोल्व आगे। ओके, यहाँ तक की बात आप लोगों के माइंड में चलेगी, इस तरह का प्रश्न आपके माइंड में चलता रहेगा। ओके ओके दोस्तों, अब देखिए, अब मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करो। अभी अपन आज भी अपन करंट देखो, मैं आपको लिक्विडिटी रेशियोज की बात करूंगा। रेशियो 4 प्रकार के होते हैं। आज अपन लिक्विडिटी रेशियो की बात करेंगे, फिर एक्टिविटी रेशियो पढ़ेंगे दोस्तों आज, डोंट वरी टेंशन लो। लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि एग्जाम में लिक्विडिटी रेशियो का ही प्रश्न आता है, आज तक लिक्विडिटी रेशियो का ही प्रश्न पूछा गया चाहे कितना। ओके दोस्तों, अब आजकल एग्जाम में कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कहते कैसे, देखो सुनिए, पता क्या पूछता है एग्जाम में, वो एग्जाम में पूछता है कि यदि ओके आगे मान लो करंट, देखो मैं अगर चालू अनुपात यानी करंट रेशियो, चालू अनुपात दोस्तों अगर मैं कह दूं चालू अनुपात दोस्तों 2:1 है, 2:1 है। यदि यदि लेनदारों को लेनदारों को भुगतान किए जाने पर भुगतान किए लेनदारों को भुगतान किए जाने पर लेनदारों को भुगतान किए जाने पर चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भुगतान किए जाने पर चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं आजकल। और फिर बच्चे कहते हैं अब बताओ, अब बच्चे क्या कहते हैं सर ये थ्योरी का है या प्रैक्टिकल का है। तो बच्चों को दिखता है थ्योरी का है, लेकिन ये थ्योरी का नहीं दोस्तों, ये भी एक प्रैक्टिकली प्रश्न है। तो आजकल इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब मैं ऐसे प्रश्नों को करने का बहुत सिंपल तरीका आपको सिखाऊंगा, बहुत सिंपल। रटना नहीं, किसी को भी रटोगे मरोगे। देखो चालू अनुपात 2:1 है।
यदि लेनदारों को भुगतान किए जाने पर, लेनदारों को पेमेंट आपने कर दिया तो चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न सीधा सीधा आ जाता है कि चालू अनुपात करंट रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, वही रहेगा। इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाता है और इस तरह का प्रश्न तो आप लोगों से जरूर आगे ओके आगे ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न की बात है, इस तरह का प्रश्न आपके सामने आता है और आजकल ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाते हैं। तो चालू अनुपात 2:1 है। यदि लेनदारों को भुगतान किए जाने पर, लेनदारों को भुगतान किए जाने पर चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न आ जाता है कि करंट रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, करंट रेशियोज के ऊपर क्या इफेक्ट आपका पड़ेगा, ये प्रश्न आप लोगों के सामने आता है। करंट रेशियो पर क्या इफेक्ट आपका पड़ेगा, ये बात आपके सामने आ जाती है। ओके सुनिए, मैं तो अच्छे समझना और समझने की कोशिश करना। देखो सुनो, ऐसे प्रश्न जब आप करो ना तो कुछ काल्पनिक आंकड़े अपने दिमाग में रख लिया करो। ऐसे प्रश्न जब भी आप करो ना तो अपने दिमाग में कुछ काल्पनिक आंकड़े रख लिया करो। ऐसा रख लो, मान लो कि करंट असेट्स, आप मान लो कि भाई करंट असेट्स मान लेते 1 लाख की मान लिया। ओके, तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी, 250,000 की। भाई ऐसा मान लिया, ये माना मैंने, केवल माना है। मतलब करंट असेट्स को मैंने 1 लाख मान लिया और करंट लायबिलिटी मैंने 50,000 मान ली। ओके, ये मान लिया, तभी तो 2:1 आएगा भाई, जब भी तो इनका रेशियो 2:1 आएगा, अगर ऐसा मानेंगे तभी तो। ओके, अब मैं मान लेता हूं कि मान लो कि 10,000, मान ऐसे 10,000 कि 10,000 के देनदारों को भुगतान कर दिया। तो 10,000 को लेनदारों को भुगतान किया तो एंट्री की क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया। मतलब कि दोस्तों आपके दोस्तों इसका मतलब क्या, करंट असेट्स 10,000 से कम हो गई क्योंकि केस चला गया, तो ये तो बच गई 90,000, ये बच के 90,000। अब 10,000 से आपकी करंट लाइबिलिटीज कम होगी, ये बच के 40,000। ओके, यही हुआ। तो 90,000 में दोस्तों अब 40 का भाग दे के देख लो तो आ जाएगा 2 आ गए 2.15:1। मतलब कि पहले 2 अनुपात था, अब 2.5 अनुपात हो गया। मतलब कि क्या हुआ, चालू अनुपात में वृद्धि होगी। बस ये लो, ये रटने का काम है, खत्म। चालू अनुपात में वृद्धि होगी, बोलो ये आंसर है। चालू अनुपात क्या अगर बढ़ेगा, चालू अनुपात में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी चालू अनुपात दोस्तों क्या हो जाएगा, आई थिंक नहीं होता बेटा, प्रियंका आई थिंक नहीं होता, यहाँ पर श्योर होता है। तो चालू अनुपात क्या होगा, बढ़ेगा। ये लो वैसा ऐसे। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज सिखाना चाहता हूं कि रटोगे मरोगे, रटो मत। अपने दिमाग में कुछ काल्पनिक आंकड़े रख लिया करो, कुछ भी रख लो, चाहे 10,000 5,000 रख लो, 20,000 10,000 रख लो, कुछ भी रख लो। तो आप इस तरह से आंकड़े रखकर अपने दिमाग में सोल्व कर लगो कि अपना दिमाग में यहां पर आपको ये माइंड में सेट करना है कि इस तरह की बात अगर करें तो क्या होगा, किस तरह से प्रश्न होगा, ये बात आपके सामने आ जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। ओके बताइए दोस्तों, यहां पर आपको समझ में आ गया कि यस या नो। अब देखो और सिखाता हूं, अभी सीखो दोस्तों, तुम धीरे धीरे सीखोगे। पहले तो यस या नो बताइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछते हैं। अब बच्चा कैसे, थ्योरी का या प्रैक्टिकल का, भैया ये प्रैक्टिकल ही है, ये प्रैक्टिकल, ये थ्योरी नहीं है। लेकिन तुम्हारी क्या गलत फहमी रहती है। ओके भाई, यहां तक बात के लिए। अब देखो कैसे, चलो एक प्रश्न आपके साथ, अभी तो और प्रैक्टिस करेंगे। सुने, मैं कह दूं कि चालू अनुपात, मैंने चालू अनुपात करंट रेशियो 2:1 है। वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान 10,000 रुपए का उधार माल खरीदा, चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब चालू अनुपात पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चालू अनुपात 2:1 है। वर्ष के दौरान 10,000 रुपए का उधार माल खरीदा, चालू अनुपात पर यानी करंट रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। ओके बताइए दोस्तों, यहां पर बात करें करंट असेट्स पे या करंट रेशियोज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, करंट रेशियोज के ऊपर क्या इफेक्ट आपका पड़ने वाला, दोस्तों यहां पर बात करें करंट असेट्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला। ये प्रश्न आपके सामने कि करंट रेशियोज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बात आपके सामने आती है। करंट रेशियोज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला दोस्तों। अगर चालू अनुपात 2:1 है, वर्ष के दौरान दोस्तों 10,000 रुपए का उधार माल खरीदा, चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात करंट रेशियोज के ऊपर क्या इफेक्ट आपका पड़ने वाला, ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है। ओके, अब देखो मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, दिमाग नहीं लगाना, रटना नहीं है, बस काल्पनिक हो।
मान लिया कि भाई साहब ये करंट रेशियो है और करंट रेशियो निकालते हैं करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज करके। तो मान लिया कि करंट असेट्स मान लो मैंने 2 लाख की मान ली, या 2 लाख 1 लाख मान लो, कितना मान लो बस बताओ, 1 लाख की मान ली, तो करंट लायबिलिटी मेरी 50,000 की होगी, तभी तो 2:1 आएगा। 10,000 रुपये का उधार माल खरीदा है, मतलब स्टॉक आपने खरीदा, तो 10,000 का माल खरीदा, तो इसका मतलब 10,000 से आपका स्टॉक बढ़ गया, तो ये 1,10,000 हो गया। ओके, और 10,000 से आपकी 200 लाइबिलिटीज बढ़ गई, तो ये आपका 60,000 हो गया। ओके, 60,000 हो गया। तो अपन बात करेंगे तो यहाँ पर जब देखोगे ये माइनस करोगे अगर, तो ये अगर 6 1 ओके पॉइंट, या जगह 5 अगर 5 अगर 48 8 पॉइंट अगर 3 ओके, तो 1.83 तो इसका मतलब पहले 2 था, अब 1.83 होगी, तो चालू अनुपात में कमी होगी, चालू अनुपात में कमी होगी, चालू अनुपात में कमी होगी। ओके, तो चालू अनुपात में क्या होगी, कमी होगी, मतलब चालू अनुपात क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी चालू अनुपात में कमी होगी। दोस्तों ये ध्यान ऐसे करना है। अब बताओ इसमें रटने वाली कोई बात है क्या? अब कई हो सकता है कई तुमको पढ़ाए हुआ पढ़ के आए होगा, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, बट जनरली आपको रटा देते हैं। दोस्तों आप कितनी चीज़ों को रटोगे? अगर ऐसे मैं सब्जेक्ट को रटता तो दोस्तों आज मैं 18 प्रकार के सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा होता। रटना नहीं दोस्तों, जीवन में किसी भी चीज को नहीं रटना, समझना है दोस्तों, समझना है। समझी गई चीज दोस्तों आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि रटी चीज आपको तकलीफ देगी। हाँ यार, बढ़ेगा घटेगा घटेगा बढ़ेगा, तो समझी गई बात आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं देगी, रटी गई बात आपके जीवन भर आपको तकलीफ देगी। रटी गई बात आपको हमेशा हमेशा तकलीफ में रखेगी, जाना आपको रटी गई बात हमेशा आपको क्या रखेगी, तकलीफ में रखेगी। तो चालू अनुपात में दोस्तों क्या होगी, कमी होगी, ये जाना। तो चालू अनुपात में दोस्तों क्या होगी, आपके सामने कमी यहाँ पर आ जाएगी। तो बताइए तो यहाँ तक की बात आपके माइंड में सेट होगी कि अच्छे से, यस या नो? यहाँ तक का पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया क्या दोस्तों, यस या नो? यहाँ तक का पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहाँ तक की बात आपके माइंड में सेट हो गई क्या दोस्तों, अच्छे से बताइए। यहाँ तक की बात आपके माइंड में अच्छे से सेट हो गई क्या? तो चालू अनुपात दोस्तों 2:1 रहेगा, तो यहाँ तक की बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए दोस्तों। क्लियर भाई, क्लियर है सभी को पे? तो ये चीज़ एक तो माइंड में सेट हो जानी चाहिए दोस्तों, यहाँ तक की बात आपके माइंड में अच्छे से सेट आपको हो जानी चाहिए दोस्तों। ओके, क्लियर। अच्छा दोस्तों अगला देखिए दोस्तों, अगर मैं तुमसे और पूछूं, अभी तो रुको और प्रैक्टिस अभी और कर दोस्तों, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एग्जाम्पल कि चालू अनुपात, मैं यहाँ पर 2:1 ही मान लेता हूँ, मेरा चालू अनुपात दोस्तों मेरा 2:1, चालू अनुपात 2:1 है, चालू अनुपात 2, चालू अनुपात 2:1, चालू अनुपात 2:1 है। यदि यदि वर्ष के दौरान, वर्ष के दौरान देनदारों से देनदारों से देनदारों से राशि प्राप्त हुई, 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 चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालू अनुपात, देनदारों से राशि प्राप्ति, चालू अनुपात पर, चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके, चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात आपके साइन हो गए। चालू अनुपात पर क्या प्रभाव आपका पड़ेगा, चालू अनुपात पर क्या प्रभाव आपका पड़ेगा, ये ध्यान कि चालू अनुपात पर क्या प्रभाव आपका पड़ेगा। अब देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप देखो देनदारों से राशि प्राप्ति, तो दोस्तों अब देखो अच्छा तो पहले तुम सोचिए कि अगर चालू अनुपात 2:, चालू अनुपात अगर 2:1 है, वर्ष के दौरान अगर देनदारों से, डेटर से अगर कोई राशि प्राप्त होती है, देनदारों से अगर कोई राशि प्राप्त होती है, तो आपको बताना कि चालू अनुपात करंट रेशियोज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट रेशियोज के ऊपर क्या इफेक्ट आपका पड़ने वाला है। तो चालू अनुपात दोस्तों आपका 2:1 है। वर्ष के दौरान देनदारों से राशि प्राप्त हुई दोस्तों, आपको अगर देनदारों से राशि अगर मिलती है तो चालू अनुपात पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाता है दोस्तों। की यहां तक की बात आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। बताइए बताइए। रमेश चंद्र ने पहले भी उस दिन कहा था कि मेरे को ज्ञान मत दिया करो, प्लीज रिक्वेस्ट है। मैं कौन सी क्लास कब लूंगा मेरी जिम्मेदारी है। तुमको तुम्हारा कोर्स शानदार तरीके से हो जाएगा, ये पता है मेरे को, ठीक है ना? ज्ञान मत दो प्लीज। वो दीपक वर्मा को जो ज्ञान दिया बस मैंने हटा दिया। मेरे को ज्ञान पसंद नहीं, दो ज्ञान पसंद नहीं हो। ओके जो सर ये कर दिया गलत। अब सुनिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, देखो सुना देखो,
यहां पर करंट रेशियो 2:1 है, मतलब कि दोस्तों अगर करंट असेट्स की बात करूं, यहां पर करंट असेट्स को मैंने दोस्तों 1 लाख मान लिया, ओके, और करंट लायबिलिटीज को दोस्तों मैंने कितना आगे, ओके आगे, ओके, और करंट लायबिलिटी दोस्तों मेरी 50,000 मान ली। अब सुनो मैं तो, देनदारों से पैसा मिला तो पैसा आया, देनदार कम हुआ तो क्या फर्क पड़ा भाई, एक तरफ से आपकी करंट असेट्स आ रही है तो एक तरफ से करंट असेट घट भी तो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि सपोज करो मैं तो यहां पर, ओके, तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहां पर देनदारों से राशि प्राप्त होती है। तो मान लो देनदारों से 10,000 की राशि अपने को प्राप्त हो रही है, क्लियर। तो इसका मतलब मान लो 10,000 से आपकी केस, 10,000 से आपका केस आ रहा है, तो 10,000 से आपकी दोस्तों डेटर्स कम भी तो हो रहा है। तो बताओ क्या प्रभाव पड़ा, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, नो इफेक्ट, मतलब किसी भी प्रकार से दोस्तों कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ेगा। मतलब दोस्तों यहां पर चालू अनुपात के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करंट रेशियोज के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव दोस्तों यहां पर नहीं पड़ने वाला, यानी चालू अनुपात पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ने वाला दोस्तों। चालू अनुपात पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट दोस्तों यहां पर नहीं पड़ेगा। ये बात अपने को समझनी कि यहां पर नो इफेक्ट, मतलब नो इफेक्ट, चालू अनुपात पर कोई प्रभाव आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। अब बताइए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जब एग्जाम में तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो आप उन सबको कर सकते हो या नहीं कर, यस या नो बताइए। इस तरह के प्रश्न अगर आप लोगों के सामने आ जाते हैं तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, एक बार थम्स अप कर दो कि सर हम कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय की बात दोस्तों यहाँ पर भी आपके सामने नहीं आनी चाहिए, ओके। तो दोस्तों ये तो गया आपकी एक बात, सुनिए देखिए मित्रों, अभी अपन पॉइंट नंबर रेशियो अनुपात विश्लेषण की बात करें, और अनुपात विश्लेषण में दोस्तों आगे अनुपात विश्लेषण में आपको अभी अपन तरलता अनुपात की बात करें, किसके, तरलता अनुपात की बात करें। तरलता अनुपात मतलब लिक्विडिटी रेशियो की बात अपन करें। लिक्विडिटी रेशियो आपके सामने मैं निकाल रहा हूं, लिक्विडिटी रेशियो आपके सामने निकल कर आ रहा है कि भाई लिक्विडिटी रेशियो कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में हम बात अभी अपन करें, लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें, ओके। लिक्विडिटी रेशियो अगर आगे, ओके आगे, तो लिक्विडिटी रेशियो तो कितने, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका एक करंट रेशियो होता है, एक लिक्विड रेशियो होता है, 2 आपको पढ़ा चुका, तीसरे का केवल आपको सूत्र लिखना है दोस्तों, उसको बोलते हैं पूर्ण तरलता अनुपात। पूर्ण तरलता अनुपात, अब ये पूर्ण तरलता अनुपात का सूत्र क्या होता है ये भी आप लोग लिख लीजिए। इसको बोलते हैं अपन अब्सोल्यूट, इसको क्या बोलते हैं अपन, अब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो के, अब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, अब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। यहां पर अब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है सुनिए। यहां पर होता है दोस्तों आपकी अब्सोल्यूट लिक्विडिटी, अब्सोल्यूट लिक्विड असेट, फॉर्मूला कहता है अब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज, ये इसका सूत्र होता है। अब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज, ये इसका सूत्र होता है। अब तुम कहोगे सर अब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स में क्या क्या आता है, सुनिए। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर ये समझाने का प्रयास करूंगा कि दोस्तों अब्सोल्यूट, यहां पर लिखो अब्सोल्यूट, मैं यहाँ पर अब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स, ओके, मैं अब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स की जब बात कर, अब्सोल्यूट दोस्तों लिक्विड आगे, ओके आगे, ओके ओके दोस्तों अगर बात करें दोस्तों, मैंने कहा दोस्तों कि अब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स की बात करें तो इसमें अपन कैसे निकालते हैं इसको अच्छा, अब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स में 3 तरह की असेट्स आती है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक, कैश एट बैंक और प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ओके, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन 3 प्रकार की असेट्स को हम दोस्तों अब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स कहते हैं, ये अपनी अब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स कहलाती है। जबकि दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि लिक्विड लायबिलिटीज कैसे निकाली जाती है, तो दोस्तों लिक्विड लायबिलिटीज निकालने का सीधा, ओके, लिक्विड लायबिलिटीज निकालने का सीधा सा तरीका होता है दोस्तों आपकी करंट लायबिलिटीज माइनस अगर करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे अपन बैंक ओवरड्राफ्ट को, तो करंट लायबिलिटीज में से दोस्तों जब बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देंगे तो आपके दोस्तों लिक्विड लायबिलिटीज आ जाएगी दोस्तों के। और एक बात अपने दिमाग में लाना है यहाँ पर देखो, ओके, इसका आदर्श अनुपात जो होता है, अब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का जो आदर्श अनुपात होता है, आदर्श अनुपात, इसका जो आइडल रेशियो रहता है वो आइडल रेशियो कितना रहता है, 0.50 अनुपात 1, 0.50 अनुपात 1 जो है इसका आइडल रेशियो था,
0.50:1 जो मित्रों इसका आइडल रेशियो रहता है, किसका मित्रों, आपका एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना मित्रों। ओके, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि आपका जो लिक्विडिटी रेशियो है दोस्तों वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों एग्जाम में लिक्विडिटी रेशियो के ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। लेकिन दोस्तों चाहे प्रश्न किसी का भी आए, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को चीज को समझना है और समझने के आधार पर अपने को कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। बताइए दोस्तों, आप सभी को लिक्विडिटी रेशियो के तीनों सूत्र समझ में आ गए क्या? करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ये होता है करंट रेशियो का आदर्श अनुपात 2:1 होता है। लिक्विड रेशियो का आदर्श अनुपात दोस्तों 1:1 रहता है। और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का आदर्श अनुपात 0.50:1 रहता है। 3 प्रकार के रेशियो रहते हैं। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो निकालते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स की जब बात आती है तो कैश इन हैंड, कैसेट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती है। जबकि लिक्विड लायबिलिटीज की हम बात करते हैं तो करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट की बात आ जाती है। करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट की बात अपन वहां पर कर लेते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दोस्तों बताइए, अब बताइए तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई? बताइए दोस्तों, यहां तक क्लियर दोस्तों? तो ये तो क्या अपना एक पार्ट, लिक्विडिटी रेशियो टॉपिक अपना कंप्लीट। लिक्विडिटी रेशियो का टॉपिक अपना कंप्लीट। भाई लिक्विडिटी रेशियो को लेकर मैंने सारी बात बता दी कि लिक्विडिटी रेशियो के अंदर क्या क्या खास बात है। लिक्विडिटी रेशियो को लेकर मैंने एक एक पॉइंट्स के सामने चर्चा कर दी कि एक्चुअल में लिक्विडिटी रेशियो निकालते कैसे, लिक्विडिटी रेशियो का तरीका क्या होता है। मैंने हर एक प्रश्न आपको करा दिया, हर एक प्रश्न, हर टाइप के प्रश्न आपको करा दिया, हर टाइप के प्रश्न। किसी भी प्रकार को लेकर कोई भी डाउट आपके मन में अब नहीं आना चाहिए। मैंने हर प्रकार को आपको सेफ, यानी आपको सेफ जोन में लाकर मैंने रख दिया कि हाँ अब तुम बिल्कुल सेफ हो। अब तुमको जीवन के किसी भी कालखंड में अब आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं आती, तुमको कोई भी दिक्कत दोस्तों आपको यहाँ पर नहीं आएगी। ओके, ये मेरी गारंटी दोस्तों, तुमको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो बताइए दोस्तों, थम्स अप कर दीजिए कि एक बार सारी बातें समझ में आ गई करो। ओके श्योर। अब चलते दोस्तों आगे दूसरे पॉइंट्स की ओर बढ़ते दोस्तों। दूसरा बिंदु है क्रियाशीलता अनुपात। क्रियाशीलता अनुपात जो आपका एक्टिविटी रेशियो दोस्तों, क्रियाशीलता अनुपात जिसको अपन एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं, क्रियाशीलता अनुपात। ओके, जिसको आप बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो। क्या बोलेंगे? एक्टिविटी रेशियो बोलेंगे। ये अपना एक्टिविटी रेशियो अपना कहलाता है। तो क्रियाशीलता अनुपात दोस्तों जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं, ये एक्टिविटी रेशियो अपना कहलाता है। ओके, यहां पर मैं एक्टिविटी रेशियोज की बात करूं कि एक्टिविटी रेशियोज क्या होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करूं कि एक्टिविटी रेशियोज क्या होता है, उन सबको लेकर यहां पर चर्चा होगा। तो एक्टिविटी रेशियोज के बारे में हम बात करने वाले दोस्तों। ओके क्लियर? चलिए मित्रों, हम बात करेंगे आगे। देखो दोस्तों, एक्टिविटी रेशियोज के अंतर्गत दोस्तों आपके सबसे पहली बात आती है, इसके अंदर दोस्तों कौन कौन से रेशियो रहते हैं। पहले तो इसकी थ्योरी तो इसमें कोई खास है नहीं दोस्तों। आके इसमें रहता दोस्तों आपका दोस्तों स्टॉक आवर्त अनुपात। स्कंद आवर्त अनुपात बोलो या स्टॉक आवर्त अनुपात कह लो, एक ही बात है। इसको स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कहते हैं। ये अपना स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कहलाता है। इसको स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, ये स्टॉक टर्न ओवर रेशियो अपना कहलाता है। इसको अपन स्टॉक टर्न ओवर रेशियो STR अपन कहते हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको बता दूं स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकालने का सीधा सा सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका सूत्र याद रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये रहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ये इसका सूत्र, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक। इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेशन चलती रहेगी दोस्तों। ओके, मैं बात करूँ दोस्तों इस प्रश्न को लेकर कि अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। ये बड़ी बात है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के तरीके वैसे दो है दोस्तों। एक तरीका तो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी कर सकते हैं। ओके, और एक तरीका दोस्तों आपके सामने और है। इसका तरीका होता है जब अपन नेट सेल में से, अगर नेट सेल में से दोस्तों क्या घटा दे, ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दे। ओके, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकल कर आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको एवरेज स्टॉक निकालना, कौन सा स्टॉक निकालना, एवरेज स्टॉक अगर आपको निकालना है। ओके, तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं कि आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था
प्लस आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है बटे में 2 करेंगे तो सिंपल सी बात है आपका एवरेज स्टॉक निकल कर आ जाएगा। ये तो गया पहला फॉर्मूला। ओके, देखिए मैं तो अपन एक्टिविटी रेशियोज की बात करें, एक्टिविटी रेशियोज में दोस्तों बहुत सारे रेशियोज आते हैं जो दोस्तों विक्रय के आधार पर कैलकुलेट किए जाते हैं दोस्तों। ओके, अब देखो यहाँ पर बात करेंगे और बात को जानने की कोशिश करेंगे तो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो यानी STR, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का जो सूत्र होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक या नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, जब नेट सेल में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आ जाता है। ओके, दोस्तों एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे में 2। भाई अपन एवरेज स्टॉक अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे में 2 करेंगे। इस प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पर स्टॉक टर्न ओवर रेशियो की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कैसे निकाला जाता है। अब बताइए मैं तो ये फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा, भाई ये फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा क्या। तो एक्टिविटी रेशियोज के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो का। तो हमको स्टॉक टर्न ओवर रेशियो के बारे में ही जानना है, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो के बारे में ही समझना होता है कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होती है या स्टॉक टर्न ओवर निकाला कैसे जाता है, इसी के बारे में हम बात करनी है। ओके, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो को लेकर ही हमको यहाँ पर समझने की कोशिश आपको करनी है दोस्तों। ओके, क्लियर। चलिए दोस्तों ये तो आपने उतार लिया होगा। तो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है बेचे गए माल की लागत, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक या नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट अपन बात कर सकते हैं। और एवरेज स्टॉक निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे 2 कि शुरू में कितना था और एंड में क्या था, इस आधार पर अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, चलिए मित्रों अपन बात करेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल्स के माध्यम से, हम आपको सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। देखो कैसे दोस्तों, अगर मैं कह दूं कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो 10,000 का, ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000 का दे रखा है। ओके, आपकी जो परचेज है दोस्तों वो आपकी कितनी की 60,000 की परचेज, 60,000 की परचेज है और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 20,000 का। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूंगा, मेरे को आप किसी भी प्रकार से प्रेशर में नहीं डालोगे, सब जल्दी करो वो करो ये करो। दोस्तों मैं इस बार दोस्तों मैं अपने जीवन का, मेरे 18 से 20 साल के करियर का दोस्तों मैं तुमको सबसे बेस्ट कंटेंट आपको देना चाहता हूँ। एक बार मेरे को पूरा ढंग से पूरा कोर्स पढ़ा दो अपने हिसाब से, क्योंकि दोस्तों फिर उसके बाद तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखते रहना दोस्तों जीवन भर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बार मेरे को ढंग से पढ़ा दो तो मैं इतना तुमसे वादा कर रहा हूँ, एक एक प्रश्न तुम्हारा एग्जाम, वैसे तो आता है पहले भी आता था दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब एग्जामिनर चाहे तुम उसे कितनी ही बड़ी दुश्मनी को निकाले, एग्जामिनर की पूरी औकात, एग्जामिनर्स का लेवल जो होगा ना उससे अपन कई गुना आगे चल जाएंगे, कई गुना, कि उसकी वहां तक पहुंचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो सोच भी नहीं पाएगा, यानी आरपीएससी की इतनी औकात भी नहीं हो पाएगी कि वहां तक वो पहुंच पाएगी, वहां तक वो सोच पाएगी। बस आराम से मेरे हिसाब से काम करने दिया करो। और तुम्हारा एग्जाम में को 6-7 महीने में कोई एग्जाम तो हो नहीं रहा, तो फिर तुमको जल्दबाजी किस बात की है भाई। अगर मान लो कोर्स करने की जल्दबाजी कहाँ हो, आराम से पढ़ो और कक्ष में याद करो अच्छे से, ठीक है। तो टेंशन मत लो दोस्तों आगे। ओके, फिर आराम से पढ़ेंगे, फिर टेस्ट सीरीज बाद देख लेंगे आराम से आगे। अब देखो कैलकुलेट स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, आपको यहाँ पर स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकालना है कि बस स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकालना है। तुमको तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए, तुम्हारा जब मर्जी अब देखते रहना आराम से, क्लास तुम्हारे पास रहेगी आराम से। अब आपको इस प्रश्न में स्टॉक टर्न ओवर रेशियो अपने को निकालना है, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकालना है। ओके, अब भी तो आप ये तो जानते ही हो कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो निकालते हैं अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन करेंगे एवरेज स्टॉक, क्या करेंगे अपन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन करेंगे एवरेज स्टॉक, एक तो ये ध्यान रखना। ओके दोस्तों, अब मान लो आप जानते हो कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात आती है, तो दोस्तों इस प्रश्न में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेकर अगर हम कहें तो आप सभी जानते हो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालेंगे अपन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करेंगे। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक कितने का, 10,000 का दे रखा है, परचेज कितने की, 60,000 की दे रखी है, और क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 20,000 का दे रखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने आ जाता है दोस्तों कितने का, ये आएगा 50,000 का आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स। ओके, तो 50,000 का तो दोस्तों अगर बात करूँ, अगर 50,000 का तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके सामने आ जाता है, इसमें तो कोई दो राय की बात है, 50,000 का आ जाएगा। ओके, अब दोस्तों उसके बाद अगर मैं को एवरेज स्टॉक की बात करूँ, किसकी, एवरेज स्टॉक की, अगर मैं एवरेज स्टॉक की कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ तो कैसे करूँगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटे में करूँगा 2,
तो देखो ओपनिंग स्टॉक की जब बात करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक कितने का दोस्तों आपका 10,000 का दे रखा है, ओके। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का आपका 20,000 का दे रखा है, बटे में 2 करेंगे तो दोस्तों आप सभी जानते हो ये 15,000 आपके सामने आ जाएगा, ओके। 15,000 तो 50,000 में हम 15,000 का भाग अगर देते हैं तो दोस्तों ये आ जाएगा 3.33 गुना। गुना मतलब टाइम्स, ये टाइम्स में आंसर आता है, इसका टाइम्स में आंसर आता है। तो एक्टिविटी रेशियो दोस्तों अनुपात में नहीं गुना होता है, टाइम्स में आंसर आता है। तो इस प्रकार से अपन 3.33 की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं, ओके। अब देखो तो ये तो गया एक सिंपल टाइप का प्रश्न जो आपने कर लिया होगा, इसमें कोई दो राय की बात है, आपने आराम से कर लिया होगा, अच्छे से कर लिया होगा और मजे से कर लिया होगा, मतलब आराम से इसको लेकर कोई भी दिक्कत आप लोगों के सामने नहीं आई होगी दोस्तों, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने यहाँ पर नहीं आने वाली, ओके। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा 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 घुमाते हैं अपन। देखो तो अगर मैं तुमसे पूछूं मैं तो कि अगर मैं कह दूं कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो अगर 5 टाइम्स दे रखा है, 5 गुना अगर आपको दे रखा है, ओके। और कह दूं कि एवरेज स्टॉक जो है ना, एवरेज स्टॉक, ओके, एवरेज जो स्टॉक है मैं तो एवरेज जो स्टॉक है मैं तो एवरेज स्टॉक, वो एवरेज स्टॉक आपको दे रखा कितने का, 1,00,000 का, 10,000 का आपको देगा, 10,000 का देगा, मतलब एवरेज स्टॉक दोस्तों आपका 10,000 का दे रखा है। और पूछ लिया जाए कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपको इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ ले तो कैसे निकालोगे, ये बात आ जाती है दोस्तों। अब देखो आपके सामने स्टॉक टर्न ओवर रेशियो 5 गुना दे रखा है, ओके। अब आप पहले जानते हो कि जो चीज आपको दे रखी है उसका सूत्र लगा लो ना भाई। भाई स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकालते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक, ओके। आप करेंगे एवरेज स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंगे अपन एवरेज स्टॉक की बात करेंगे। तो ये आपका 5 टाइम तो 5/1। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोस्तों आपको पता नहीं, एवरेज स्टॉक की बात करें तो दोस्तों ये आपके सामने 10,000 दे रखा, ओके, 10,000। तो दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जब बात अगर करेंगे तो ये 50,000 आपके सामने आ जाएगा। भाई कितना देगा, 50,000 आ जाएगा, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आएगी 50,000, ओके। कितना का 50,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकल कर आ जाएगा, इसमें भी कोई दोहराए की बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ओके। कोई डाउट है किसी को, बिल्कुल दोस्तों, ओके। दिमाग को और पेन को और अपने माइंड्स को अच्छे से दोस्तों रन करो, तेज दौड़ाओ, इधर उधर देखो मत। तुम लोग क्या घर की तरफ देख रहे हो, कई लोग तो कह रहे हैं किधर घर की तरफ देख रहे होंगे, बच्चों को देख रहे हो उनके बच्चे बच्चे रो रहे हैं या नहीं रो रहे, ठीक है। अब तुम्हारे साथ ये भी बड़ी समस्या दोस्तों आगे। अब देखो मैं तुमसे कह दूं कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो अगर मैं कहूँ 6 गुना, भाई स्टॉक टर्न रेशियो कितना है, 6 गुना दे रखा है, ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कह दूं ओपनिंग स्टॉक दोस्तों आपका 10,000 का दे रखा है, कितना है, 10,000 का दे रखा है। और क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों आपको 20,000 का दे रखा है, कितना, 20,000 का दे रखा है। अगर मैं कह दूं कैलकुलेट है, कैलकुलेट कह दूं तो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको इस प्रश्न में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन करके बताएंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी। देखिए तो अगर मैं कह दूं स्टॉक टर्न और रेशियो आपका 6 गुना है, ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000 है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 20,000 का है। आपको इस प्रश्न कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकालने की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओके। दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पर STR, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो की बात करें तो सूत्र होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक की बात करेंगे, ओके। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स 6, तो 6 गुना आपको दे रखा है दोस्तों। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जब बात करें तो अपने को पता नहीं, लेकिन मेरे लाड लो आपको पता है कि दोस्तों आप लोगों के सामने अगर बात करें आगे तो यहाँ पर एवरेज स्टॉक की जब बात करेंगे आगे आगे एवरेज स्टॉक की जब बात अगर करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस आपका क्लोजिंग स्टॉक बटे में 2 करते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि इस प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000 का दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों आपका 20,000 का दे रखा है, अपॉन में 2 करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 15,000 का, ओके, 15,000 का आ जाएगा। तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पे एवरेज स्टॉक 15,000 का आ जाएगा। तो एवरेज स्टॉक 15,000 का आ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 90,000 का आ जाएगा, कितने का, 90,000 का दोस्तों आ जाएगा। तो 90,000 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, ओके। 90,000 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट आपके सामने हो जाएगी, ओके। तो अपन कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कितने की, 90,000 रुपये आपके सामने निकल गई, 90,000 की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, ओके। चलिए मित्रों इस बात पे आगे सबका कर लिया दोस्तों अच्छे से। चलिए मित्रों आगे देखते हैं अपन, दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, समझ में आ रहा ना अच्छे से दोस्तों, अच्छे से सारी बातें क्लियर हो रही ना अच्छे से। चलो मैं तो अब थोड़ा टिपिकल देखते हैं और थोड़ा टिपिकल लेते हैं दोस्तों। अगर तुमसे कह दिया जाए कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो 8 टाइम्स है, मतलब 8 गुना आपको दे रखा, 8 गुना दे रखा, ओके। और मैं कह दूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू है दोस्तों 80,000, कितने की, 80,000 की वैल्यू दे रखी है। मैं कह दूं कि यदि, मैंने कहा कि यदि दोस्तों, यदि क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों, मैंने कहा कि यदि क्लोजिंग स्टॉक, मैंने कहा दोस्तों कि यदि क्लोजिंग स्टॉक, यदि क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों ओपनिंग स्टॉक से, सुना तो
यदि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 4,000 रुपये अधिक है, 4,000 रुपये अधिक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 4,000 रुपये अधिक है तो ओपनिंग स्टॉक व क्लोजिंग स्टॉक की राशि क्या होगी? ओपनिंग स्टॉक व क्लोजिंग स्टॉक की राशि क्या होगी? ओपनिंग स्टॉक व क्लोजिंग स्टॉक की राशि क्या होगी? तो आपको इस प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की राशि बताना कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की राशि क्या होगी, ये बात आपके सामने आ जाएगी। ओके, अगर बात है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की राशि, आपको बताना कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की राशि क्या होगी, ये बात आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। क्लियर? बताइए दोस्तों। देखिए मित्रों, प्रश्न बहुत इजी है, कोई ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं है। अगर घबराना नहीं कि सब घबरा दो, और घबराने की तो आवश्यकता तुम्हारे अंदर होनी नहीं चाहिए दोस्तों। घबरा तो उनको होनी चाहिए दोस्तों जो पढ़ते ही नहीं है। अपन तो पढ़ने वाले बच्चे वैसे भी दोस्तों, ठीक है, जो नहीं पढ़ते, जो नालायक होते हैं, उन पर फोकस करना, ठीक है। एक तो दोस्तों तुम लोग प्लीज बच्चों को संभाल कर, तुम्हारे बच्चों को रोने की आवाज आ रही है यहाँ पे। अगर स्टॉक टर्न ओवर रेशियो दोस्तों कितना आपका 8 टाइम्स है दोस्तों। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 80,000 दे रखा दोस्तों, और कहा जा रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक से दोस्तों 4,000 अधिक है। 4,000 क्या है दोस्तों? अधिक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 4,000 अधिक है। तो आपको इस प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी कि भाई ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो, प्रश्न बहुत इजी है दोस्तों के, प्रश्न बहुत इजी है। सुनीता ने कहा कि ओपनिंग स्टॉक 3,000 का, क्लोजिंग स्टॉक कितने का? आपका 7,000 का। ओके, देखते हैं कि गलत। बेटा सुनीता एक बार चेक भी कर लेना ढंग से, अच्छा चेक भी कर लेना कि पता लगा कि गलत हो जाए, ठीक है ना? अच्छे से चेक भी कर लेना दोस्तों। ओके, ठीक है सुनीता जी। दोस्तों ऐसे ही अगर प्रश्न हो जाता है तो तुम टॉप नहीं कर लेते। अब देखो, अब टॉप देखिए, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। स्टॉक टर्न ओवर कहता है अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करते हैं एवरेज स्टॉक, ऐसे करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक। ओके, आगे ये दे रखा आपको 8:1। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको देगा 80,000 का। ओके, अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक। हमको नहीं पता कि एवरेज स्टॉक कितने का, एवरेज स्टॉक का बारे में अपने को नहीं पता कि कितना एवरेज स्टॉक है, ये नहीं पता। ओके, लेकिन दोस्तों ये पता है कि अगर मैं यहाँ पर एवरेज स्टॉक की बात करूंगा तो अगर मैं एवरेज स्टॉक की बात करता हूं तो कैसे निकालूंगा? तो सिंपल से ज़्यादा 80,000 में 208 का भाग दूंगा तो मेरा एवरेज स्टॉक आ जाएगा 10,000। ये तो क्लियर है, एवरेज आएगा 10,000। ओके, अब सुनो तो, अब देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि तो एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका, एवरेज स्टॉक हम कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस अपन क्लोजिंग स्टॉक बट्टे में 2 करते हैं। अब बात करते हैं, देखो एवरेज स्टॉक दोस्तों आपका 10,000 का दे रखा है। माना कि ओपनिंग स्टॉक आपका एक्स है। भाई अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को एक्स मान लूं तो भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 4,000। ये बात सही है गलत है? बटे में 2। भाई आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 4,000 अधिक है। तो मान लिया कि ओपनिंग स्टॉक मेरा एक्स है। भाई ओपनिंग स्टॉक को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। भाई कि ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना एक्स दे रखा है। ओके, यानी मैं इस प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक को दोस्तों एक्स मान लेता हूं कि मेरा ओपनिंग स्टॉक एक्स दे रखा है। ओके, अब मैं यहां पर अगर ओपनिंग स्टॉक एक्स है तो क्लोजिंग स्टॉक है एक्स प्लस के 4,000। बस सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा 1x और 1x 2x, ये 2x प्लस के 4,000 बराबर करेंगे 20,000, क्योंकि 2 इंटू 20 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x बराबर आएगा 20,000 में से 200 अगर मैं माइनस करूँगा 4,000 का तो 200 ये आ जाएगा आपका आगे। तो 2x के बाद ये आ जाएगा 16,000 का। तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 8,000। ओके, 8,000 मतलब कि ओपनिंग स्टॉक 8,000, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक 8,000 का हो गया। ये बात क्लियर? ओपनिंग स्टॉक आपका 8,000 का हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? वो इससे 4,000 अधिक है। तो 8,000 में दोस्तों 4,000 और जोड़ दो तो 12,000 हो जाएगा। चेक भी कर लो दोस्तों, भाई ओपनिंग 8 है क्लोजिंग 12 है तो दोनों का एवरेज 10 नहीं हो गया क्या? तो ओपनिंग स्टॉक दोस्तों आपका 8,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 12,000 है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आनी ही नहीं चाहिए। ओके, क्लियर दोस्तों? दोस्तों तुमको एग्जाम में ना हूबहू प्रश्न मिलेंगे ऐसे हूबहू। ओके, बस झूठ मत बोलना, आराम से पढ़ लेना दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। झूठ बोलकर पढ़ना सबसे बड़ी गलत बात है। झूठ नहीं पढ़ना, झूठ नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना दोस्तों। ओके, क्लियर? अच्छे से बैठकर आपको समझना होता है, अच्छे से सारी बातों को क्लियर करना होता है, एक एक पॉइंट्स को आपको क्लियर यहाँ पर करना होगा दोस्तों। ओके, चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अगर समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यस या नो? पता लगा मैं भगे जा रहा हूँ, तुम पीछे अटक रहे हो दोस्तों।
अब आ जाओ आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने फिर आ जाता है। देखो देखो ये कहना चाह रहा कि आपके सामने स्टॉक टर्न ओवर रेशियो की वैल्यू है दोस्तों 10 गुना, कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना 10 गुना है। ओके, और मैं कह दूं यहाँ पर सेल दे रखी, सेल विक्रय दे रखी, सेल आपको दे रखी, सेल दे रखी आपको 10 लाख की, सेल कितने की है 10 लाख की। ओके, और दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है इसमें आ गया। ओके, इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है दोस्तों 20% ऑन सेल, सेल का 20%। ओके, कैलकुलेट दोस्तों आ जाएगा आपका, कैलकुलेट एवरेज स्टॉक। इस प्रश्न में आपको एवरेज स्टॉक जाने के एवरेज स्टॉक कितना आएगा ये कैलकुलेट करके बताना दोस्तों आगे। ओके, तो आपको था कि ये, आपको था कि ये कितना होगा। तो अब सुनो, देखो मित्रों, चलो पहले तुम लगाओ, देखो एवरेज स्टॉक कितना आएगा, पहले तुम करके दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा। तो पहले तुम बताओ कि एवरेज स्टॉक कितना आएगा इस प्रश्न में, एवरेज स्टॉक कितना आने वाला, जल्दी बताओ। कई बच्चे तो शांत हो गए, बोले तो कई तो अपने बच्चों को संभालने चले गए। बताइए दोस्त, आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बताइए दोस्तों। देखिए ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ये होता है। देखो ये 10 गुना है, और अपने को कि कॉस्ट ऑफ जॉब, अब देखो यहाँ पर अपने को एवरेज स्टॉक निकालना है। एवरेज स्टॉक को अगर निकालना है तो एवरेज स्टॉक को निकालने के लिए अब तरीका देखो, सुनो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, नेट सेल माइनस जीपी बाई नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके निकालेंगे। आपकी सेल है 210 लाख की, और ग्रॉस प्रॉफिट है 220%, तो 10 लाख का 20% 2 लाख हो गया। तो भाई सीधी सी बात है, ये आपका हो जाएगा 8 लाख। ओके, 8 लाख, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा 8 लाख का। ओके, बस अब कर लो। अब अगर एवरेज स्टॉक निकालना है तो कैसे निकालूंगा हम, 8 लाख में भाग दूंगा कितने का, 10 का, तो कितने का 80,000, 1800 का 80,000। बहुत अच्छा, ग्रेट दोस्तों, ग्रेट ग्रेट। मतलब आपको 80,000 आ रहा है दोस्तों के, तो 80,000 की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएगी, 80,000 की वैल्यू आपके सामने निकल कर आ जाएगी दोस्तों, बहुत अच्छा। अगला देखिए, अगला आराम समझे दोस्तों। और दोस्तों प्रैक्टिस करते समय ना रफ कॉपी की जैसे काम नहीं करना, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना, हर क्वेश्चन में, यानी कि जरा कलाकारी करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना देगा आपका, चलो एक क्वेश्चन 5 गुना, 5 टाइम्स आपको दे रखा है। ओके, सेल दे रखी है आपको दोस्तों, सेल दे रखी है आपको दोस्तों कितने की, 1 लाख की सेल दे रखी है। ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है दोस्तों 25% ऑन कॉस्ट, लागत का 25%। तो लागत का 1/4, तो सेल का कितना होता है 1/5, ये तो मैं पहले बता चुका था। कैलकुलेट एवरेज स्टॉक, आपको इस प्रश्न में एवरेज स्टॉक निकालना है कि औसत स्टॉक कितना होगा, एवरेज स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ, बताइए दो। आपके सामने दोस्तों कहना चाहता है कि आपका स्टॉक टर्न ओवर रेशियो 5 गुना, दो कितना, दो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना 5 गुना दे रखा है। ओके, सेल दे रखी 1 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा 25% ऑन कॉस्ट। तो दो लागत का अगर 25% है, 25% का मतलब है 1/4, तो लागत का अगर 1/4 है तो दो सेल का कितना हो जाएगा, सेल का होगा 1/5, सेल का हो जाएगा 1/5। ओके, तो आपको यहाँ पर एवरेज स्टॉक निकालना कि एक्चुअल में एवरेज स्टॉक कितना आएगा, ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है। बताइए दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखो सुनिए, सभी लोग पता है कि दोस्तों यहाँ पर स्टॉक टर्न ओवर रेशियो आपको दे रखा है, तो सूत्र
तो आप जानते हो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर करेंगे एवरेज स्टॉक, गाड़ी बुक है आगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ओके, तो दोस्तों आप जानते हो कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका क्या होता है, आप जानते ही हो कि नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे अपन। तो दोस्तों यहाँ पर नेट सेल है दोस्तों आपकी 1 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट देखो अगर ग्रॉस प्रॉफिट लागत का 25% है तो सेल का 20% हो गया, तो सेल का 20% हो गया तो जीपी आ जाएगा दोस्तों आपका 20,000, तो भाई सीधी सी बात है ये आ जाएगा 80,000, 80,000 की सेल आ जाएगी आपकी आपके लिए। ये 5 है तो 5 आएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 80,000 का आ जाएगा। अगर अपन एवरेज स्टॉक की बात करें तो याद आएगा तो एवरेज स्टॉक आपके सामने आ जाएगा, एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक की जब बात अगर करेंगे तो 80,000 में भाग देंगे दोस्तों कितने का, अपन 5 का, तो ये कितना आएगा आपका 16,000, तो अपन कहेंगे 16,000 की वैल्यू आपके सामने निकल जाएगी, 16,000 की वैल्यू आपके सामने निकल गई, एवरेज स्टॉक है 16,000 आपका निकल कर जाएगा, कितना 16,000 आपका एवरेज स्टॉक निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, 16,000 का आपका एवरेज स्टॉक यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। आ रहा है सबका दोस्तों, भाई सबका ये आ रहा है यस या नो आपके सामने, यहाँ तक क्लियर दोस्तों सभी को। तो 16,000 का आपका एवरेज स्टॉक निकल जाएगा, इसकी 16,000 का अपना एवरेज स्टॉक है, ये 16,000 का एवरेज स्टॉक निकल कर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब दोस्तों, लाजवाब दोस्तों, लाजवाब दोस्तों, मजा आ गया दोस्तों, क्या आगे। ओके, अब देखते हो आगे, देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि अभी तो और प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आप डोंट वेट टेंशन आराम से। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो अगर 10 गुना है दोस्तों, कितना गुना है, 10 गुना है। ओके, और आपको सेल दे रखी, सेल दे रखी दोस्तों आपकी 5 लाख की, सेल कितने दे रखी, 5 लाख की दे रखी है। और दोस्तों आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट वो दे रखा आपका 33.33% ऑन कॉस्ट। अब इसका मतलब लागत का 1/3, भाई लागत का 1/3, 33.33% का था 1/3, तो सेल का कितना हो गया 1/4। ये बातें मैं आपको खूब पढ़ा रखी। अब मैं लिख दूं कि यदि यदि क्लोजिंग स्टॉक, यदि क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों, ये पढ़ा कि यदि क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों, अगर क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों ओपनिंग स्टॉक से, यदि क्लोजिंग स्टॉक जो है मित्रों अगर आपका ओपनिंग स्टॉक से दोस्तों 10,000 रुपए अधिक है, 10,000 रुपए अधिक है, यदि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से तो 10,000 रुपए अधिक है, तो दोस्तों बताइए ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक व क्लोजिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक व क्लोजिंग स्टॉक की राशि क्या होगी। आपको इसमें ओपनिंग स्टॉक व क्लोजिंग स्टॉक की राशि क्या होगी। ओके, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की राशि क्या होगी, राशि क्या होगी, ये प्रश्न, राशि क्या होगी, ये प्रश्न आपके सामने आएगा, राशि क्या होगी। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की राशि क्या होगी, ये प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाता है। ओके, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की राशि क्या होगी, यहाँ तक की बात आपके सामने आ जाती है, ये चीज आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो देखो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो 210 गुना है। ओके, सेल आपकी 205 लाख की दे रखी है, ग्रोस प्रॉफिट आपका 33.33% ऑन कॉस्ट है। यदि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 अधिक है, तो आपको इस प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की राशि बताएं कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की राशि कितनी आएगी। ये प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाता है, बताइए दोस्तों कितनी आएगी। बताइए, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो 10 गुना है। ओके, सेल दर की आपकी 5 लाख की, सेल कितने रही 5 लाख की दर की, ग्रोस प्रॉफिट 33.33% ऑन कॉस्ट है। यदि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 रुपए अधिक है, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की राशि क्या होगी। ये प्रश्न की ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की राशि क्या रहेगी, इसके बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा। पहले तो दोस्तों इस प्रश्न में आप एवरेज स्टॉक निकालो, सीधी सी बात है। अब एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका, सर ये 33.33 क्या है बेटा, ये ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट 33.33% ग्रॉस प्रॉफिट है लागत का। तो लागत का अगर 33.33, अच्छा भाई 33.33 का मतलब 1/3 नहीं होता क्या, और 1/3 तो लागत का अगर 1/3 हो तो सेल का 1/4 होता है। ये तो मैं पहले खूब पढ़ा चुका आप लोगों को, मतलब बहुत बार आपको बता चुका। अब सुनिए दोस्तों, इस प्रश्न में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकालना है। तो पहले तो आपको बता कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एवरेज स्टॉक निकालो पहले, तो एवरेज स्टॉक और अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक। ओके,
तो एवरेज स्टॉक की कैलकुलेशन सबसे पहले हम कर लेंगे। ओके भाई, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 10 गुना है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा भाई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, पहले ये देख लो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं अपन नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे करते हैं नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई नेट सेल तो दोस्तों मेरी 5 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट है दोस्तों लागत का कितना परसेंट, 5 लाख का, 5 लाख का 1/4, 1/4 होता तो 1,25,000, तो ये 3,75,000, 3,75,000 की तो दोस्तों आपकी सेल आ जाएगी। 3,75,000 की तो ग्रोस, ओके, तो 3,75,000 रुपए का तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात, इसमें गौर से बोलो। अब मैं कहूँ एवरेज स्टॉक, यहाँ पर हम एवरेज स्टॉक की जब बात करते हैं, हम एवरेज स्टॉक को लेकर जब देखते हैं, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पर एवरेज स्टॉक की जब बात आती है तो एवरेज स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो 3,75,000 में दोस्तों भाग देंगे अपन 10 का, तो 37,500 आ जाएगा, 37,500। तो 37,500 आ जाएगा दोस्तों आपका एवरेज स्टॉक। सबसे पहली बात है तो एवरेज स्टॉक आपका 37,500 आपके सामने आ जाएगा। ओके, 37,500 रुपए का एवरेज स्टॉक आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ओके, अब मेरी बात को सुनना और समझना अभी यही दोस्तों। अब आप जानते हो कि अगर एवरेज स्टॉक 37,500, तो ऊपर देखिए इधर मैंने कहा कि एवरेज स्टॉक, तो जो एवरेज स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे करते हैं भाई? ये निकालते हैं हम ओपनिंग स्टॉक प्लस अपन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक बटे में 2 करते हैं। भाई आपका एवरेज स्टॉक 37,500 है, तो कॉमन सेंस की बात है कि आपका ओपनिंग स्टॉक एक्स है। भाई ओपनिंग स्टॉक आपने एक्स मान लिया, क्लोजिंग स्टॉक जो है तो आपका एक्स प्लस आपका 10,000 है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज़्यादा है, बटे में 2 करेंगे, बस अब सोल्व कर लीजिए। तो 1x और 1x है, तो दोस्तों ये तो आ गया आपका 2x, 2x प्लस आपके 10,000 कर दूंगा बराबर, ये 37,000 को अगर मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों इससे, तो 37 दुना 74, 75, तो 75,000 हो जाएगा आपका, 75,000। तो 2x बराबर करेंगे 75,000 में से दोस्तों मैं 10,000 माइनस करता हूँ तो 65 बचता है, तो यहाँ पर आएगा x, तो 65,000 में दोस्तों मैं 2 का भाग लगता हूँ तो 32,500 आ जाता है। ओके, अब सुनो, इसका मतलब x की वैल्यू 32,500, मतलब कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक, वो ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाता है दोस्तों? 32,500 आ जाता है, यही हुआ। तो ओपनिंग स्टॉक दोस्तों अगर 32,500 है तो बताइए मैं, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा इसका 10,000 ज़्यादा, तो आ जाएगा दोस्तों 32,500 में 10,000 और ऐड कर दो तो 42,500, मतलब 42,500 का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और दोनों का एवरेज करोगे तो 37,500 ही आएगा, चेक करके देख लेना। अब बताओ इस प्रश्न में कहाँ दिक्कत आ गई दोस्तों? मतलब यहां तक तो हम कर ही रहे थे भाई, यहां तक तो अपन करते थे, और आगे की प्रश्न आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका था। तो इस प्रश्न को लेकर कोई डाउट है किसी को लेकर दोस्तों बताइए? यहां पर इस प्रश्न को लेकर किसी भी प्रकार से मन में कोई डाउट है क्या? तो यस या नो बताओ। ओके, अरे भाई सभी को समझ आ गई, यस या नो? आया समझ दोस्तों, यस या नो? चलो दो, अगर इतना ही है तो एक प्रश्न और देता हूं करने के लिए, देख दो कितना दिमाग लगा। तो आगे दोस्तों, अगर मैंने कहा कि स्टॉक टर्न ओवर रेशियो अगर मान लो 10 गुना है, तो स्टॉक टर्न ओवर रेशियो कितना गुना है? 10 गुना है। ओके, और आपकी जो सेल दे रखी सेल, वो दे रखी दोस्तों 1,25,000 दूंगा, 1,25,000 है, 1,25,000। ओके, और आपका जो प्रॉफिट है दोस्तों, प्रॉफिट है दोस्तों आपका 25% ऑन कॉस्ट, लागत का 1 बटा, मतलब लागत का 1/4 हो गया। ओके, मैं कहूँ कि यदि यदि क्लोजिंग स्टॉक, मैंने कहा कि अगर क्लोजिंग स्टॉक है ना आपका, क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों आपके ओपनिंग स्टॉक से, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 10,000 रुपये कम है, 10,000 रुपये कम है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपये कम है, तो आपको ओपनिंग स्टॉक एवं, तो आपको ओपनिंग स्टॉक एवं क्लोजिंग स्टॉक की राशि बतानी है। आपको ओपनिंग स्टॉक एवं क्लोजिंग स्टॉक की राशि बतानी, क्लोजिंग स्टॉक की राशि क्या होगी, की राशि क्या होगी? ओके, की राशि क्या होगी? आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की राशि बतानी कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की राशि क्या रहेगी। ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है, बताइए। तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की राशि बतानी कि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की राशि क्या रहेगी, ये चीज़ आपके सामने आ जाती है, बताइए। अगर इस तरह की बात आपके दिमाग में आ जाती है तो बताइए।
देखिए तो अब साफ प्रश्न है कि स्टॉक टर्न और रेशियो 10 गुना है, सेल आपकी 1,25,000 है और प्रॉफिट आपका दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। ओके, लागत का 25% है, तो 25% का मतलब समझो 1/4। ओके, 25% का मतलब होता है दोस्तों आपका 1/4। देखिए बहुत अच्छा, देखिए सुनिए, यहां पर मैं कह दूं मित्रों कि ये स्टॉक टर्न ओवर रेशियो है। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक, ऐसे करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंगे एवरेज स्टॉक, ऐसे करेंगे अपन। ओके, कॉस्ट अपन एवरेज स्टॉक करेंगे। ओके, और मैं कह दूं कि ये भाई साहब आपका 10 गुना है तो 10/1। अच्छा, एवरेज स्टॉक अपने को पता नहीं तो छोड़ दो, एक बार एवरेज स्टॉक अपने को पता नहीं, छोड़ दो। ओके, लेकिन दोस्तों अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में पता है। देखो कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन निकालते हैं नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल दे रखी दोस्तों 1,25,000 की और ग्रॉस प्रॉफिट है दोस्तों आपका। अच्छा, प्रॉफिट अगर लागत का 1/4 है तो सेल का कितना होगा? 1/5। तो भाई 1,25,000 का 1/5, 1/5 करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपकी 1,00,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स आपकी 1,00,000 की आ जाएगी। ये लो सिंपल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स आपकी 1,00,000 की आ गई। ओके, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स आपकी 1,00,000 रुपए की आ जाती है तो अब बताओ एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा? तो 1,00,000 में हम 10 का भाग लगाएंगे तो भाई 10,000 आपका आ जाएगा एवरेज स्टॉक। ये भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हो गया काम कंप्लीट। अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि एवरेज स्टॉक हम कैसे निकालते हैं। तो एवरेज स्टॉक निकालने का सीधा सा तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक बट्टे में करते हैं आपके 2। भाई एवरेज स्टॉक आपके 10,000 है। ओके, माना कि ओपनिंग स्टॉक आपका एक्स है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा आपका एक्स माइनस। ओके, अच्छा तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की जब बात अगर करेंगे तो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर सीधा से का एक्स से माइनस दोस्तों, एक्स से माइनस आ जाएगा दोस्तों कितने का? 10,000 आ जाएगा। ओके, अपॉन में 2 करेंगे दोस्तों, तो सोल्व करेंगे तो ये 2x आ जाएगा। ये आ जाएगा दोस्तों आपको 2x माइनस के 10,000 आ जाएगा मित्रों के। ये आपके सामने 20,000 आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2x बराबर रहेगा दोस्तों आपका, अगर मान लो 10 जो ये आ जाएगा आपका देखो 20,000 प्लस के 10,000 हो जाएगा तो दोस्तों ये 30,000, तो एक्स के लगेगा आपके 30,000। ओके, तो 30,000 बटे में 2 तो 15,000। ओके, 15,000। ओके, मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक तो आ गया दोस्तों 15,000 का। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है मित्रों? ओपनिंग स्टॉक से 10,000 कम है, तो अगर 15,000 से 10,000 कम है तो 5,000 आ गया। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक आपका 15,000 का और क्लोजिंग स्टॉक आपका 5,000 का। ओके, यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। बताए तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं? यस या नो? यहां तक का पॉइंट्स आपको क्लियर तौर पर समझ में आ गया अच्छे से? तो ओपनिंग स्टॉक दोस्तों आपका 15,000 का आ गया और क्लोजिंग स्टॉक आपका 5,000 का आ गया। तो ओपनिंग स्टॉक 15 का, ये आ जाएगा 5 का। ओके, तो इस प्रकार से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं और आराम से दोस्तों अपनी कैलकुलेशन को आराम से कर सकते हैं। मतलब अपने को कोई दिक्कत आप लोगों के सामने यहाँ पर नहीं आने वाली दोस्तों। क्लियर? बताए तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को लेकर? यहाँ तक की कोई डाउट है तो बताइए दोस्तों, यहाँ तक की कोई डाउट आपके मन में, कोई डाउट किसी प्रकार को लेकर कोई डाउट बताइए। ओके, तो दोस्तों ये था आपका दोस्तों स्टॉक टर्न ओवर रेशियो निकालने का तरीका। अभी अपन एक्टिविटी रेशियो पढ़ रहे हैं और एक्टिविटी रेशियो दोस्तों मैंने आपको केवल एक चीज सिखाई है, स्टॉक टर्न ओवर रेशियो की कैलकुलेशन करना, और उसके सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए बहुत अच्छे तरीके से। अभी दोस्तों एक्टिविटी रेशियो में आपका डेटर टर्न ओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्न ओवर रेशियो और भी बहुत सारे टर्न ओवर रेशियो है। आराम से रेशियो टॉपिक दोस्तों 3 क्लासेज होगा, अभी तो 2 क्लासेज और होगी तब जाके रेशियो का टॉपिक पूरा होगा। फिर अपन बाकी कॉस्टिंग पढ़ेंगे आराम से। तो आराम से पढ़ो दोस्तों, एक बार पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो और शानदार और जानदार तरीके पढ़ो।
आपको कोई दिक्कत नहीं। तो आज का लेक्चर दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको आज के लेक्चर के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। आज जितने भी चीजें बताई आपको, वो सारी चीजें आपको कवर कर ली गई है और आपको एक एक बातें मैंने आपको समझा दी। ओके, तो दोस्तों आज के लिए मैं विदा लेता हूं दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा में दोस्तों अपन एक्टिविटी रेशियो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगली कक्षा में एक्टिविटी रेशियो आपका पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा और आगे आपके बात करें, फिर अपन कॉस्टिंग के लेक्चर्स के ऊपर बात करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। ओके, धन्यवाद।